Hello everyone. So in today's coding session, we are going to talk about a very interesting problem commonly known as the Dutch national flag problem. So without wasting any time, let's straightway jump into the problem. Given n objects colored red, white or blue, sort them so that the objects of the same color are adjacent with the colors in the order red, white and blue. ठीक है? तो बेसिकली इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक द डच फ्लैग. ठीक है, इसलिए इसको डच फ्लैग प्रॉब्लम भी बोला जाता है. राइट. सो दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिमिलर टू सेइंग सॉर्ट एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ जीरोज वंस एंड टूज. ठीक है, जीरोज मान लो रेड के लिए स्टैंड कर रहा है, वंस वाइट के लिए एंड टूज ब्लू के लिए. ठीक है, तो सिंपली यही प्रॉब्लम हमारी बन जाएगी. तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक एरे है, मुझे इस एरे को सॉर्ट करना है, तो बेसिकली इट शुड बी 0 0 0 1 1 1 2 2, right? And the expected time complexity is O n. Okay, so I hope the problem is clear. Basically हमें एक एरे गिवन है, उसमें जीरोज हैं, वंस एंड टू है, हमें उनको सॉर्ट कर देना है. राइट. सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो ओवर हेयर, ट्राई इट आउट योरसेल्फ और उसके बाद मेरा सोल्यूशन देख लेना. चलो अभी डिस्कस करते हैं. सो आवर आइडिया इज गोइंग टू बी कि हम लोग तीन पॉइंटर्स लेंगे, आई जे एंड के. ठीक है, लेट्स से एट एनी गिवन पॉइंट माई आई इज ओवर हेयर, j is over here and k is over here. Now basically using these three pointers we have divided our array into four parts. ठीक है, हमने इसको चार parts में divide कर लिया है. So what we are going to do is, my first part is going to contain all the zeros, or I say it is going to contain all the red balls. My second part is going to contain all the ones or the white balls. My last part is going to contain all the twos, or I say all the blue balls. Now the only part that is left, that is this third part, is going to be uncertain. ठीक है, तो ये अभी एलिमेंट्स वो होंगे जिनको अभी प्रोसेस करना बाकी है. राइट. सो अब अच्छे से समझो इस चीज को कि J से लेके K वाला पार्ट है वो हमारा अनप्रोसेस्ड है. जैसे अगर मैं शुरू में बात करूंगा, सो मैं J इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड K इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर. राइट, बिकॉज अभी पूरा के पूरा एरे है, अभी हमको इसको प्रोसेस करना है. एंड I इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो I और J की इनिशियल वैल्यू जीरो होगी, K की इनिशियल वैल्यू लास्ट होगी. ठीक है, अब J और K धीरे धीरे पास आना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे हम एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रहे हैं. एंड इवेंचुअली व्हेन दे ओवरलैप ईच अदर, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे प्रोसेस हो चुके हैं, सो आवर इंटायर एरे इज गोइंग टू बी सॉर्टेड इनटू जीरोज वंस एंड टूज, बिकॉज बेसिकली ये जो रेंज है ये खत्म हो जाएगी हमारी. ठीक है, J और K ओवरलैप कर जाएंगे. राइट. सो आई होप एक बार बेसिक आइडिया क्लियर हो गया इस प्रॉब्लम का. अभी हम जल्दी से इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि हमारा कैसे काम कर रहा होगा. ठीक है, सो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. नाउ एज वी डिस्कस्ड, हमारा आई यहाँ से स्टार्ट होगा, जे यहाँ से स्टार्ट होगा एंड के यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो जे पे जीरो है, वन है या टू है, तो तीन केसेस हमारे बन जाएंगे. नाउ इफ द एलिमेंट एट जे इज इक्वल टू जीरो, देन वी आर गोइंग टू स्वैप द एलिमेंट एट आई एंड जे. ठीक है, एंड अगर मेरा एलिमेंट जे के ऊपर वन होता है, एज इन दिस केस इट इज, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर सिंपली गोइंग टू प्रोसीड जे टू द नेक्स्ट वन. बस हम लोग जे को अगले पे प्रोसीड कर जाएंगे, बिकॉज वी नो कि आई से लेके जे के बीच में हमारे वंस होने चाहिए थे, तो मैं जे को आगे बढ़ा सकता हूँ. अब कि मुझे वन मिला था तो मैं आगे जे को बढ़ा सकता हूँ. ठीक है, अभी नेक्स्ट टू आ गया. ये हमारा थर्ड केस है कि अगर हमारा जे पे टू होता है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू स्वैप द एलिमेंट एट जे एंड के. राइट. सो हमारे ये दोनों स्वैप हो जाएंगे. राइट. नाउ बेसिकली यहाँ वन आ जाएगा एंड यहाँ पे टू आ जाएगा, एंड ऑल्सो हम लोग के को पीछे ले आएंगे. ठीक है, अभी जे को आगे नहीं बढ़ाना, बिकॉज जे पे अभी एक नया एलिमेंट आया जो कि अननोन है. राइट, वो के से स्वैप होके इधर आया, अभी हमने इसको प्रोसेस नहीं किया है. चलो अभी देखते हैं. अब जे पे वन है एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि वन के केस में क्या करना है, सिंपली हमको जे को आगे मूव कर देना है, तो जे हमारा आगे मूव हो जाएगा. अभी जे पे हमारा जीरो आ गया. हमने क्या डिसाइड किया था कि जब जीरो आएगा हम लोग स्वैप कर देंगे आई और जे को, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे. यहाँ पे वन आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा. ठीक है, एंड ऑल्सो हम लोग आई को आगे बढ़ा देंगे एंड जे को भी आगे बढ़ा देंगे. राइट. नाउ वी हैव टू एट जे एंड इन दिस केस वी हैव टू स्वैप द वैल्यूज एट जे एंड के. ओके, सो यहाँ जीरो आ जाएगा एंड यहाँ पे टू आ जाएगा. ठीक है, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली के हमारा पीछे आ जाएगा. ठीक है, अभी जे पे जीरो है, फिर से मुझे आई और जे को स्वैप करना है. सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो एंड दिस इज गोइंग टू बी वन
एंड I आगे बढ़ जाएगा, सिमिलरली J आगे बढ़ जाएगा. नाउ वी हैव 1 एट J एंड वी डिसाइडेड कि सिंपली हमको आगे बढ़ जाना है. सो J एंड K आर ओवरलैपिंग राइट नाउ. नाउ द लास्ट, अब J को हमको प्रोसेस कर देना है जो भी J पे है एंड वी विल बी डन. ठीक है, तो J पे अभी क्या है, 0. सो वी हैव टू स्वैप I एंड J. सो दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 1. राइट, दोनों स्वैप हो जाएंगे. I आगे बढ़ जाएगा और J हमारा और आगे बढ़ जाएगा. तो अब बेसिकली वो पार हो चुका है J उसके, तो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे प्रोसेस हो चुके हैं. राइट, एंड इवेंचुअली एज यू कैन सी, सो वी हैव 0 0 0 1 1 1 एंड 2 2. ठीक है, तो हमारा बेसिकली हमारा पूरा एरे सॉर्ट हो चुका है. तो दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोसेस. अभी जल्दी से इसको कोड करके देख लेते हैं. चलो, so let's create our function int Dutch flag. We are going to get the array and we are going to get the size of the array. Now first of all we need our I, J and K. So int I is equal to 0, int J is equal to 0 and int K is equal to n minus 1. While J is less than equal to K, if ARR J is equal to 0, this is our first condition. Then let's put our second condition, else if ARR J is equal to 1, and let the third condition be in else. Okay, चलो, अगर हमारा ARR J 0 होता है तो हमने क्या डिसाइड किया था, वी आर गोइंग टू स्वैप द एलिमेंट्स एट I एंड J. सो स्वैप यूज कर लूंगा. दिस इज द इनबिल्ट फंक्शन इन द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ऑफ C++. स्वैप ARR I ARR J, right, and I plus plus J plus plus. ठीक है, और एक काम कर लेते हैं, let's just put plus plus over here itself, right. Then if ARR J is equal to 1, we decided simply J plus plus. And the last case, when ARR J is going to be 2, in that case we are going to swap ARR J and K. And also what we did is we did K minus minus, right. हमने J plus plus या J minus minus नहीं किया था, हमने सिर्फ K minus minus किया था. Okay, so after this loop is over, our array is going to be sorted. Let's just print it out. For int I is equal to 0, I less than n, I plus plus, cout ARR I. Let's give a space. Now let's run for the same input. So we have 1202 and it was 1001. Eight is the size of our array. Okay, so we are getting the correct output 0001112. We are getting a small warning, end of non-void function. Obviously we should have put void over here. We are not returning anything. Let's just run it again just to have a good feel of not having any error. So it is 0001122 as we expected. Okay, so I hope this problem is clear, and if you have any doubts, put it into the comment section. I will reply as soon as possible. And if you want me to solve any problem which you are having troubles with, so do let me know and I'll just make a video on that, right. And I'll see you in the next video. Thank you.